दोस्तों, KIIT यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता। क्या यह सिर्फ एक मौत थी या इसके पीछे छिपे हैं कई बड़े राज? आज इस केस की पूरी हकीकत को हम आप सबके सामने रखेंगे, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं गगन मंडल। फरवरी 2025, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। एक आम दिन की तरह लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया। नेपाली छात्रा प्रकृति लामसाल अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसे आत्महत्या का नाम दिया है, लेकिन क्या ये सच में एक आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? प्रकृति लामसाल जो नेपाल से आकर यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, आखिर वो आत्महत्या क्यों करेंगी? उनके दोस्तों का कहना था कि वो बिल्कुल ही सामान्य थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और किसी भी मानसिक तनाव में नहीं दिख रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? प्रकृति की मौत की खबर सुनते ही पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा मच गया। नेपाली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और उन्होंने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। नेपाली छात्रों के प्रदर्शन के दौरान KIIT यूनिवर्सिटी के 2 अधिकारियों और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने नेपाली छात्रों पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ छात्रों को धमकाया और कुछ छात्रों को प्रदर्शन छोड़ने पर मजबूर भी किया। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ छात्रों का विरोध था या फिर यूनिवर्सिटी में कोई और साजिश चल रही थी? दोस्तों, इस मामले में आग में घी डालने का काम किया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स के बयानों ने। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ हम लोग 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट एक प्रोफेसर ने कहा कि हम 40,000 छात्रों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं और ये हमारे ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बयान वायरल होते ही लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और सोशल मीडिया पर लोग ये पूछने लगे, क्या KIIT यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्रों को 2ym दर्जे का नागरिक समझा जाता है? क्या ये विश्वविद्यालय केवल पैसे कमाने का धंधा बन चुका है? आखिरकार भारी विरोध के बाद KIIT यूनिवर्सिटी के इन प्रोफेसर्स को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन क्या सिर्फ माफी काफी है? दोस्तों, बता दें कि इस पूरे विवाद के बाद यह मामला नेपाल सरकार तक पहुँच चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस मुद्दे पर बयान दिया है और भारतीय सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। नेपाल में इस घटना को लेकर प्रदर्शन हुआ। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर प्रकृति ट्रेंड करने लगा। कई नेपाली नेताओं ने कहा कि विदेशों में पढ़ने वाले उनके छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी? क्या KIIT यूनिवर्सिटी के प्रशासन को कड़ी सजा मिलेगी? क्या प्रकृति लामसाल को इंसाफ मिलेगा? दोस्तों, ये मामला सिर्फ KIIT यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारतीय एजुकेशन सिस्टम की असलियत को उजागर करता है। आखिर क्यों विदेशी छात्रों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है? क्यों बड़े बड़े निजी विश्वविद्यालय प्रशासन सिर्फ पैसे कमाने के अड्डे बन गए हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर छात्र विरोध करते हैं तो क्यों उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है? दोस्तों, आज सवाल सिर्फ एक प्रकृति लामसाल का नहीं है, उन लाखों छात्रों का है जो अपने अच्छे भविष्य का सपना लेकर कॉलेजेस में आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारी आवाज ही न्याय की राह बन सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए गगन मंडल के साथ और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।